नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैपिटल का इंतजाम कैसे करें ट्रेडिंग करने के लिए। देखो, रियलिटी में आपको ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग एक बिजनेस है। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको कैपिटल का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कहाँ से करें ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहाँ से अपनी कैपिटल को जुगाड़ कर सकते हो। और जुगाड़ करना मतलब कि जुगाड़ नहीं करना है, अपने को एक बिज़नेस करना है। तो बिज़नेस के हिसाब से हमको रिस्क मैनेजमेंट लेके हमको कहाँ पर कितनी रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल को। और रियली बताऊँ तो कैपिटल को कभी भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना चाहते हो तो लोन लेके या कभी किसी से ब्याज पे पैसा लाके, अपने दोस्त से पैसा लेके कभी भी स्टॉक मार्केट की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट के अंदर कभी भी फर्स्ट कदम अपने खुद के पैसे से ही रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप साइकोलॉजी से स्ट्रॉन्ग होंगे। बाकी आपने कहाँ से उधार ला के पैसे का इंतजाम करके आपने ट्रेडिंग करियर को स्टार्ट करने की कोशिश करी तो आपके फेलियर होने के चांसेस क्योंकि ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपके माइंड पर बर्डन होगा, आप पे दबाव होगा, प्रेशर होगा। किसी दोस्त से लिया तो वो दोस्त आपसे कभी पैसा मांग सकता है, आप कभी लोन लेके आए तो लोन की किस्त भरनी पड़ेगी आपको, उसका किस्त का आपके ऊपर दबाव होगा। अगर आप और रियलिटी मानो कि आप फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहे हो तो आपके लॉस करने के चांसेस मैं मानता हूँ कि 99% है कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर स्टार्टिंग फेसेस के अंदर लॉस करोगे, क्योंकि सबने किया है, मैंने भी किया है, सभी करते हैं। क्योंकि सबके लॉसेस होते हैं, सबके ड्रॉ डाउन पीरियड चलता है। आपको बहुत सी चीज़ें पता भी नहीं होती है, आपको खुद करोगे जब आपको सीखने को मिलेगी। क्योंकि खुद की मिस्टेक से हम जितना स्टॉक मार्केट के अंदर सीखते हैं उतना हम किसी से भी नहीं सीखते। मैं भी ना सिखा सकता, कोई भी आपको नहीं सिखा सकता। आप अपनी खुद की मिस्टेक से ही स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा सीखोगे, क्योंकि खुद के टीचर खुद हो। समझ रहे हो? तो स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे पहले काम करने के लिए खुद के पास सेविंग्स होनी चाहिए या उसके बाद जॉब होनी चाहिए। और जॉब का भी 100% जॉब के जितना पैसा आ रहा है उतना ही नहीं, उसका भी 10% आप स्टॉक मार्केट के अंदर लाइए, उसके काम कीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो थोड़ा टाइम मार्केट के अंदर ब्रेक लीजिए, स्टॉप कीजिए। अगर आप उस कैपिटल को अरेंज कीजिए, उस कैपिटल को अरेंज करने के बाद फिर सिस्टमेटिक तरीके से उस बिज़नेस को रन कीजिए। अब आप बात तो ऐसे कर रहे हो कि 5,000 रुपये से हम कैसे बिज़नेस स्टार्ट करें। रियलिटी में ये बिज़नेस 5,000 रुपये से स्टार्ट हो भी नहीं सकता है। 5,000 रुपये से आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहोगे तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही 5,000 से ज़्यादा लग जाएंगे। समझ रहे हो? तो आप 5,000 से प्रॉफिट कमाने की बात तो दूर की बात है। आपको मिनिमम 50,000 से 1 लाख के बीच का कैपिटल लाओ, जहाँ से आप सीख पाओगे, रियलिटी में सीख पाओगे। उस कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। वॉरेन बफेट ने बोला था, डू नॉट लूज मनी, यू आर प्रोटेक्ट योर मनी। अगर आपने अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना सीख लिया, दिस इज़ वेरी गुड। अगर आपने अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना सीख लिया तो आप पैसा आगे चल के बना ही लोगे। अगर आपने अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना ही नहीं सीखा तो आप पैसे को बनाना तो वो दूर की बात है। अगर आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना सीखे फिर बनाना दूसरी बात है। अगर आपने अपने पैसे को जितना लाए हो 50,000 से 5 महीने तक भी आप 1 रुपया भी नहीं कमाते हो तो वेल एंड गुड। पर आपने रेगुलर काम किया है और आप स्टॉक मार्केट के अंदर आपने 50,000 रुपये लाए, 50,000 से काम भी करते हो, 50,000 में से 1 रुपया भी नहीं गंवाते हो, तो आपने बहुत कुछ अच्छा किया है। बड़ी कमाया नहीं है पर पैसे को प्रोटेक्ट किया है। आपने बहुत सी चीज़ें सीखी होगी इस टाइम पीरियड के अंदर, तो ये आगे चल के आपको रिटर्न देगी। आप कमाने की इच्छा से होंगे तो ये मार्केट इतना आसानी से पैसा नहीं देता है। समझ रहे हो? जो ये मार्केट की खासियत, जब पैसे की आवश्यकता होती है उस टाइम पे तो ज़रूर नहीं देता है पैसा। तो रियली आपको समझ में आया होगा कि खुद का पैसा ही मार्केट में आपको आगे चल के पैसा कमाने की देता है। क्योंकि आप कहाँ से उधार लाओगे, कहाँ से भी लाओगे तो आपको ये पैसा लूज़ करने के चांसेस ज़्यादा है। तो अपनी सेविंग्स का कुछ % मार्केट के अंदर लाइए, सीखिए। क्योंकि पेपर ट्रेडिंग से नहीं सीखा जाता है, रियल मनी से इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो इमोशनल ही आपको इमोशनल पे कंट्रोल लाना पड़ेगा। भाई आपने सिस्टमेटिक स्टॉक मार्केट के अंदर सभी स्ट्रेटजीज, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ भी कर लिया पर अपने इस पर काम नहीं किया तो आप रियलिटी के अंदर कुछ भी नहीं कर पाओगे। सही? तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बायो में लिंक दे रखा है, जाकर आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।